नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। कानपुर से एक बहुत जोरदार और एक बहुत जबरदस्त खबर आई है और यह खबर कहीं न कहीं बताती है कि सिस्टम में किस तरीके से जो है खामियां हैं और सिस्टम में किस तरीके से आपसी नूरा कुश्ती चल रही है। और यह खबर जो है ये एक दलित सीएमओ और एक ठाकुर डीएम से जुड़ी हुई खबर है। अब कानपुर से ये जो खबर आई है इसके दो एंगल हैं। पहली बात तो एक जो पहला एंगल है वो ये दर्शाता है कि शीर्ष जो अधिकारी हैं उनके सब ऑर्डिनेट मतलब उनके नीचे दलित अधिकारी काम करने में अपने आप को बहुत ज्यादा दबा कुचला, अपने आप को बहुत ज्यादा पीड़ित महसूस कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं। ये पहला एंगल है कानपुर की खबर का कि मतलब जो सीनियर पोस्ट पे जो अधिकारी हैं, सवर्ण अधिकारी हैं, उनके अंडर में या उनके नीचे जो उनके मातहत दलित अधिकारी हैं वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं। ये पहला एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि कानपुर की ये जो घटना है ये बता रही है कि सरकार में, भाजपा सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर लूट खसोट मची हुई है और हिस्सा शायद बराबर नहीं मिल रहा है या किसी को कम मिल रहा होगा या किसी को ज्यादा मिल रहा होगा। भगवान जाने अंदर क्या चल रहा हो, कौन सी खिचड़ी पक रही हो। तो हो सकता है हिस्सा बराबर न बंटने की वजह से ये जो बवाल मचा हुआ है ये हो सकता है इसका बड़ा कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि कानपुर में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है जिसको लेकर के इन सब चीजों की चर्चाएं हो रही हैं। तो कानपुर में एक सीएमओ है, इनका नाम है डॉक्टर हरिदत्त नेमी और ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा कानपुर के जो डीएम है इनका नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह। नाम में आप समझ सकते हैं सिंह लगा है, मतलब ये ठाकुर जो है ये ठाकुर हैं और मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के सजाती हैं। अब कानपुर में जो है दलित सीएमओ बनाम ठाकुर डीएम के नाम पर जो है खूब ज्यादा जो है तनातनी चल रही है, खूब ज्यादा जो है आपस में जो है खूब ज्यादा बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी ये खबर जो है खूब ज्यादा तैर रही है। फिलहाल अभी का अपडेट यह है कि सीएमओ को हटा दिया गया है, दलित सीएमओ को, और ठाकुर जो डीएम है वो कानपुर में जमे हुए हैं। लेकिन ये तो एक कहानी, ये तो एक घटना है। अब इस घटना के पीछे का जो बैकग्राउंड है, ये पृष्ठभूमि है, इसको आप समझिए। कहानी बहुत जोरदार है, बहुत जबरदस्त है और इसको अगर आप बारी से सारी कड़ियों को मिलाकर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कानपुर की घटना ये अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है जो इस सरकार में पर्दे के पीछे चल रहा है। तो जो डीएम और सीएमओ का है इनका विवाद इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में है और आमने सामने से जो है दोनों लोगों में जंग छिड़ी हुई है। और इसके अलावा जो है जो दलित सीएमओ है, हालांकि इन्होंने बहुत साहस दिखाया है। नॉर्मली ये होता है कि जो कई सारे दलित अधिकारी हैं वो चुप होकर के या अपना मन महसूस करके शांत होकर के बैठ जाते हैं, लेकिन कानपुर के जो सीएमओ हैं ये डॉक्टर हरिदत्त नेमी, इन्होंने ठाकुर डीएम को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया और जो टकराव की स्थिति है वो आमने सामने मोर्चा लिया है। भले ही उनको कानपुर से हटा दिया गया हो, लेकिन उन्होंने जो हौसला और साहस दिखाया है उसके बारे में लोग बहुत ज्यादा लिख पढ़ रहे हैं। तो कानपुर के जो सीएमओ रहे डॉक्टर हरदत्त ने भी, इन्होंने मुख्यमंत्री की जो पत्र लिखा है दरअसल उसके बारे में समझिए पत्र में क्या क्या इन्होंने आरोप लगाए हैं। तो डॉक्टर हरदत्त नेमी का आरोप है कि जो डीएम साहब हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने सीबीआई से चार्ज सीटेड फर्म मेसर्स जेएम फार्मा को 1,60,47,000 रुपए का भुगतान करने का दबाव बनाया। ये आरोप है डॉक्टर हरदत्त नेमी का। अब यहां पर एक मोटी मोटी चीज समझ लीजिए। दरअसल क्या होता है कि जिलों में जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, दवाओं की सप्लाई वगैरह होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होती है और उसका पूरा जिम्मा जो है वो जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्हीं के अंडर में होता है, उन्हीं के लीडरशिप में, उन्हीं के सुपरविजन में सारी चीजें होती हैं, पूरा जिले का स्वास्थ्य महकमा। तो सीएमओ साहब का यह कहना है कि डीएम ने, जो ठाकुर डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाए 1,60,47,000 रुपए, ये जो है फर्म है मेसर्स जेएम फार्मा, इसको अवैध तरीके से भुगतान करने का इन्होंने आरोप लगाया। हरदत्त नेमी ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में कानपुर के डीएम पर वसूली, भ्रष्टाचार के चलते अनुसूचित जात के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सीएमओ साहब का आरोप है कि डीएम ने कहा है कि सिस्टम में आ जाओ, उनके सिस्टम में आ जाओ, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। ये बहुत बड़ा सनसनीखेज आरोप है। सीएमओ का कहना है कि डीएम ने उनसे कहा कि मेरे सिस्टम में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये सीएमओ साहब का आरोप है।
इसके अलावा दलित सीएमओ ने पत्र में लिखा है कि बैठक में डीएम साहब उनके ऊपर आग बबूला हो गया और कहा कि तुम दलित जाति के मंद बुद्धि के व्यक्ति हो, तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता है, तुम्हें सिस्टम नहीं पता है और मेरे सिस्टम में आ जाओ नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये सब चीजें उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सीएमओ का कहना है कि उन्होंने कानपुर में 20 साल से महत्वपूर्ण पदों पर रहे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव को हटा करके जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर ट्रांसफर किया तो डीएम साहब बौखला गए। डीएम ने डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव का ट्रांसफर रुकवाने के लिए दबाव बनाया। सीएमओ का कहना है कि ट्रांसफर नहीं रोकने से डीएम साहब जो है वो नाराज हो गए। डॉक्टर हरदत्त नेमी ने मुख्यमंत्री से अनुसूचित जाति के अधिकारी की रक्षा करने और न्याय दिलाने की मांग को लेकर के एक पत्र लिखा। फिलहाल जो सीएमओ साहब हैं इनका एक बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे की चीज बताता हूं। इसमें राजनीति में आकर उनको मंजूरी देता तो मुझे कुछ नहीं, बेईमानी मैं करता और बेईमानी में इनको सारी कर देता, लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया। मैं आप सभी के साथ और मैं हाईकोर्ट में। तो ये तो आपने सीएमओ साहब का पक्ष सुन लिया। अब उसके बाद डीएम साहब की बारी आती है। कानपुर के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने जो है सीएमओ साहब के कार्यालय में जाकर के बाकायदा एक वीडियो शूट किया, वीडियो बनाया और वहीं से जो है अपना एक वीडियो जारी किया। और उनका आरोप है कि जो सीएमओ साहब हैं वो दफ्तर समय से नहीं आते हैं, विभाग में कई सारी अनियमितताएं चल रही हैं। उसको लेकर के डॉक्टर साहब जो सीएमओ पर जो है वो कानपुर के जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह वो काफी ज्यादा नाराज हैं और उसको लेकर के इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10:10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 जब उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है कानपुर में। बहुत तेजी से ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इस ऑडियो में आरोप है कि जो सीएमओ हैं डॉक्टर हरदत्त नेमी ये डीएम साहब को जो जितेंद्र प्रताप सिंह हैं उनको काफी भला बुरा कह रहे हैं, उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे डीएम साहब काफी नाराज हो गए। लेकिन इस पर सीएमओ साहब का पक्ष है, उनका तर्क है कि जो है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये फर्जी है और ये जो है ये एआई जनरेटेड है, मतलब ये फर्जी तरीके से बनाया गया है। ये सीएमओ साहब का तर्क है। अब इन सब के अलावा जो डीएम और सीएमओ की कानपुर में लड़ाई है, अब ये लड़ाई जो है कहीं न कहीं इसमें सियासत की एंट्री हो गई है और इसने जो है सियासी रंग धारण कर लिया है। और कानपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो पूरी तरीके से दो धड़ों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जो है सीएमओ के पक्ष में नजर आए, कुछ जो है वो डीएम के पक्ष में नजर आए। तो अब जो सीएमओ के समर्थन में जो लोग थे इसमें विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उसके अलावा सुरेंद्र मैथानी हैं बीजेपी के विधायक, एक और विधायक हैं बीजेपी के अरुण पाठक। तो इन 3 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सीएमओ दलित सीएमओ के समर्थन में पत्र लिखा और इसके अलावा खुल करके समर्थन किया और इन्होंने बताया कि जो सीएमओ हैं वो बेचारे बहुत सीधे साधे, बहुत सही भलमानस आदमी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को एक पत्र लिखा जिसमें सीएमओ का पक्ष लेते हुए उन्होंने सीएमओ को मृदुभाषी और उनके काम की जमकर सराहना की। और महाना ने ब्रजेश पाठक से आग्रह किया कि जन भावनाओं के आधार में सीएमओ हरदत्त नेमी को कानपुर में ही रखा जाए और उनका ट्रांसफर ना किया जाए। दरअसल ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उन्हीं के पास स्वास्थ्य विभाग है, इसीलिए सतीश महाना ने जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र लिखा कि सीएमओ को कानपुर से न हटाया जाए। इसके अलावा सीएमओ के विरोध में सिर्फ एक जो है अजीत सिंह सांगा बीजेपी के विधायक, उन्होंने पत्र लिखा। अब इसको अगर इस तरीके से देखें तो विधानसभा अध्यक्ष, इसके अलावा बीजेपी के 2 बड़े विधायक सीएमओ के समर्थन में और सिर्फ एक विधायक सीएमओ के विरोध में है। अब इसके अलावा जो है सीएमओ साहब ने एक और पैंतरा चला। सीएमओ साहब को जब लगा कि शायद उनकी कुर्सी खतरे में है, तो आमतौर पर ऐसा होता है, आपने कई बार बस में देखा होगा, ट्रेन में देखा होगा
कि आदमी क्या करता है, अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए अपनी तौलिया या फिर रुमाल सीट पे छोड़ देता है, जिससे कि कोई दूसरा है तो उसको इस चीज का पता चले कि इस सीट, ये वाली सीट जो है ये रिजर्व है, सुरक्षित है। तो सीएमओ साहब ने भी कुछ उसी तरीके का पैंतरा चला, जब उनको लगा कि शायद उनको हटाया जा सकता है और ठाकुर डीएम से पंगा लेना जो है उनको भारी पड़ सकता है, तो उन्होंने कानपुर की जो सीएमओ की कुर्सी उस पर भगवा तौलिया डाल दिया। और खास तौर पर अमूमन ये होता है कि जो भगवा तौलिया होती है उस पर जो है अक्सर मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो उनको लगा कि शायद भगवा तौलिया डाल देंगे तो उनकी कुर्सी जो है वो बच जाएगी, और भगवा तौलिया अपनी कुर्सी पर डाल दिया। लेकिन फिलहाल उनकी कुर्सी बच नहीं पाई, उनको जो है कानपुर से फिलहाल जो है हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अब जो है श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो ये तो कानपुर की मोटी मोटी जंग है, मोटी मोटी कहानी है, मोटी मोटी लड़ाई है, जिसको आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। जिस सीएमओ को खुद कानपुर में बीजेपी के सबसे सीनियर नेता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मृदुभाषी और जनता के लिए मिलनसार बताया हो, उसको ठाकुर डीएम से टकराने की फिलहाल सजा मिल चुकी है। दलित सीएमओ को साइडलाइन कर दिया गया है। फिलहाल इस कांड का फाइनल अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले का संज्ञान लिया है। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की इस मामले में जीत हुई और दलित सीएमओ डॉक्टर हरदत्त ने भी इस लड़ाई में हार गए हैं। सीएमओ को कानपुर से हटा दिया गया है। मोटा मोटा अगर आपको समझना हो तो आप ये कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर सिस्टम में रहना है तो यस बॉस कहना है। कानपुर का ये पूरा अपडेट था, कानपुर की ये पूरी जो है सियासी कहानी थी। कानपुर में एक दलित सीएमओ और एक ठाकुर डीएम के बीच में ये जो सियासी, ये जो रस्साकसी चल रही थी, ये जो तनातनी चल रही थी, फिलहाल अब ये मामला शांत हो गया है, दलित सीएमओ को वहां से हटा दिया गया है। तो ये दो चीजें जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, ये दो चीजें इशारा करती हैं। पहली बात तो जो दलित अधिकारी हैं वो सवर्ण अधिकारियों के अंडर में अपने आप को काम करने में स्वतंत्रता नहीं महसूस कर पा रहे हैं, एक तो ये एंगल है। दूसरा ये है कि सरकारी विभागों में, जिलों में लूट खसोट मची हुई है और किसको ज्यादा से ज्यादा, कौन ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हासिल कर ले, शायद इन सब चीजों को लेकर के भी जो है वो रस्साकसी चल रही। तो फिलहाल अंदर क्या होगा वो तो मतलब अंदर जो चीजें चल रही होंगी उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जो चीजें सामने आती हैं उनसे एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाता है। जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, एक मोटा मोटा जो है बाहर जो चीजें छन करके आती हैं उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है। उससे कहीं ना कहीं एक जो है संभावना एक व्यक्त की जा सकती है कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो दलित सीएमओ और कानपुर के जो दलित सीएमओ और ठाकुर डीएम की जो लड़ाई थी उसका फिलहाल पटाक्षेप हो चुका है। फिलहाल वो दलित सीएमओ शांत नहीं बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर अपनी बात लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरी भी उनसे बातचीत हुई, हो सकता है मैं आपको अगले कुछ घंटों में इसी चैनल पर जो डॉक्टर हरदत्त नेमी है उनसे मेरी बातचीत हुई, उनके इंटरव्यू आपको इसी चैनल पर देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। तो फिलहाल देखना है, इस मामले का फिलहाल अभी पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन दलित सीएमओ लगातार हुंकार भर रहे हैं, वो शांत नहीं बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे। देखना है इस मामले में जो भी अपडेट होगा कानपुर कांड पर आपको सबसे पहले सूचना दी जाएगी। फिलहाल इस स्टोरी को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नोटिफिकेशन का बटन होगा उसे भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके के और भी वीडियो मिलते रहें। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।